नया गांव में सामुदायिक भवन की जगह दुकानों के निर्माण पर आक्रोश। किसान नेता के साथ ग्रामीणों ने कलेक्टर को घेरा। नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद नया गांव में भूमि आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यहां के रहवासी और किसान नेता राजकुमार अहिर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मुलाकात की और एक शिकायती ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस 7 बीघा कृषि भूमि को पूर्व कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से सामुदायिक भवन के लिए आवंटित किया गया था, अब वहां की नगर परिषद नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराने की तैयारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि जमीन पर पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक भवन के लिए बाकायदा भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन अब अचानक वहां दुकानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से क्षेत्र के प्रजापत, माली, जायसवाल और मीणा मोहल्ले के निवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। किसान नेता राजकुमार अहिर ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि शासन की भूमि का उपयोग जनहित के कार्यों और सामुदायिक सुविधाओं के लिए होना चाहिए, न कि जन प्रतिनिधियों के निजी या व्यावसायिक लाभ के लिए। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि सर्वे नंबर 1566 की इस 1.296 हेक्टेयर भूमि पर मरघट और शमशान की जगह को परिवर्तित कर सामुदायिक भवन की स्वीकृति मिली थी। आसपास कोई अन्य सामुदायिक केंद्र न होने के कारण गरीब रहवासियों को मांगलिक कार्यों और सामाजिक आयोजनों के लिए वर्षों से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा किए गए भूमि पूजन का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने मांग की है कि दुकानों का निर्माण तुरंत रोका जाए और जन भावनाओं के अनुरूप वहां केवल सामुदायिक भवन ही बनाया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई और प्रशासन ने दुकानों का निर्माण बंद नहीं कराया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये हमारे जावद विधानसभा के नए गांव नगर परिषद का मामला है। ये वार्ड नंबर 9 के सारे निवासी हैं। बरसों से करीबन वहाँ पर कई बरसों से 20-25 सालों से, चाहे वो जायसवाल समाज के कुछ लोग हों या प्रजापत समाज के हों या मीणा समाज के हों, इन और माली समाज के, इन सभी लोगों का वहाँ पे कब्जा है। बरसों से रह रहे थे, लेकिन पिछले समय तत्कालीन कलेक्टर ने उस भूमि को परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के बाद इन लोगों की मांग अनुसार कि आपके यहाँ सामुदायिक भवन बनाएंगे, तो इन लोगों ने अपने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा दिया था। अब वहाँ सामुदायिक भवन की जगह आप दुकानें बनाना चाह रहे हैं। नगर परिषद नया गांव एक दुकानों का शहर बन चुका है। वहाँ एक समझिए तानाशाही चल रही है नए गांव में, और वो किस दल से चुनाव जीते थे और दूसरे दल में चले गए केवल एक लोभ लालच के लिए, तो वो तानाशाही कर रहे हैं। ये वार्ड वासी हैं, वहाँ से पार्षद भी कांग्रेस का है विजय दास बैरागी, उसने भी और इन सभी लोगों ने आज वहाँ अध्यक्ष महोदय को वहाँ के और सीएमओ को भी बताया और विरोध प्रदर्शित किया। इस संबंध में मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी चर्चा की, तो उनका यही कहना था जो हमने बताया कि भाई वहाँ इस तरीके से, तो बोले भाई आप अपनी बात हमको बता दो, तो हमने उनको अपनी बात बताई। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वहाँ दुकानें बनाई और सामुदायिक भवन नहीं बनाया तो वहाँ के जितने निवासी हैं सब विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक वहाँ गरीबों के लिए बारिश के अंदर या जैसे ठंड का मौसम है तो वहाँ कोई सामुदायिक भवन नहीं है। और इन लोगों ने स्वेच्छा से, जिसमें कई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, इन सभी लोगों ने मिलके ये अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कि चलो भाई, और 7 बीघा ज़मीन है, कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, 7 बीघा ज़मीन है और वो भी हाईवे पे है। तो ये पूरा एक व्यवसायीकरण वहाँ करना चाहते हैं और गरीब लोगों को जो है वहाँ इससे वंचित कर रहे हैं कि जबकि हर जगह सामुदायिक भवन बन रहे हैं। इसी बात को लेके आज सभी लोग आए हैं और कलेक्टर महोदय से भी हम लोग मिले और अभी हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। ऐसा वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें कोई रोल सामने आ रहा है? पूरा जनप्रतिनिधि जो है वो तो बिल्कुल पक्ष में है। जनप्रतिनिधि जो है वो तो, अगर उन्होंने भूमि पूजन किया, वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भूमि पूजन किया है और तत्कालीन कलेक्टर ने भूमि को परिवर्तित इसलिए किया था कि सामुदायिक भवन बनाया जाए। तो अब ये होता है कि आप या तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि, आपने ही ये तय किया, भूमि पूजन किया, उसके फोटो भी हमारे पास है, ये आप देखिए ये फोटो भी। वैसे यदि ये ज्ञापन देने के बाद भी अगर सामुदायिक दुकान निर्माण होता तो क्या रहेगा? वहाँ के सभी लोग मिलके उसका विरोध करेंगे और जब तक सामुदायिक भवन नहीं बनेगा वो दुकानों को नहीं बनने देंगे। ये वहाँ के सभी निवासियों का ऐसा कहना है और ये वहाँ के निवासी नहीं, पूरे नया गांव की जनता इस लड़ाई को लड़ेगी।